हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 1 की हिंदी की किताब सारंगी से पाठ बरखा और मेला। इस पाठ का ये दूसरा भाग है, यानी सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करवाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बरखा और मेघा पाठ पूरा पढ़ा था, जिसके अंदर एक छोटी सी कहानी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने बरखा और मेघा जो कि बत्तख और मुर्गी है, इसके बारे में जाना था। उम्मीद करता हूँ आपने इसकी प्रीवियस वीडियो यानी फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आपको ये कहानी समझ में आ सके। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू कर लेते हैं। चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, आपकी किताब में जैसे ये कहानी खत्म होती है तो फिर आपके लिए एक हेडिंग है बातचीत के लिए। यहाँ आपके लिए प्रश्न उत्तर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग अपनी कॉपी में लिख लेंगे बातचीत के लिए। ठीक है, इस पूरी हेडिंग को लिख लेना है। और उसके बाद ये है आपके लिए पहला प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 1, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की। आप लोगों ने जब ये कहानी अच्छे से पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा कि इस कहानी में बरखा जो कि एक बत्तख है, मेघा एक मुर्गी है और इनके बच्चे, यानी इन सब ने नदी को कैसे पार किया था, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने जब कहानी को आगे पढ़ा बच्चे, तब आपको पता लगा कि इसके अंदर जितने भी बत्तख के बच्चे हैं, उसने मुर्गी के बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार किया। इसी तरह से बरखा ने भी मेघा को अपने ऊपर बिठाकर नदी को पार किया था। तो इसी बात को हम लोग अपने उत्तर में लिखेंगे, है ना। कुछ इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि बत्तख ने मुर्गी को अपने ऊपर बिठाकर नदी को पार किया। यानी इसके कहानी के अंदर जितने भी बत्तख थे उन्होंने क्या किया, और जितनी भी मुर्गियां थी उन सबको अपने ऊपर बिठाया और नदी को पार कर लिया। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हो। इस चित्र में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बत्तख के बच्चे हैं और जो कि मुर्गी के बच्चे को अपने ऊपर बिठाकर नदी को पार कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए जैसे इसे पूरा कर लेंगे, वीडियो पॉज करके पूरा कर लीजिए। उसके बाद है आपके लिए दूसरा प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 2। देखो ये वाला प्रश्न जो इसके नीचे है, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा। देखो ये जो कहानी है बच्चों, इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नदी के पार करने तक ही पढ़ाई की थी। इसके आगे क्या हुआ होगा ये आपको खुद से बताना है, खुद से दिमाग लगाकर सोचकर बताना है कि आगे क्या हुआ होगा। आप अपने हिसाब से सोचकर बता सकते हैं कि जब वो मेले में गए होंगे तो मेले में उन्होंने क्या किया होगा, चाट खाया होगा, है ना। हो सकता है उन्होंने मेले में झूला झूला होगा। ठीक है, तो झूला झूलना, चाट खाना, इस तरह से उन्होंने मेले में बहुत मस्ती किया होगा, यानी मेले का आनंद लिया होगा, है ना। तो इस बात को हम लोग अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं उत्तर के रूप में। तो पहले इस दूसरे प्रश्न को लिख लीजिए और उसके बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। उत्तर संख्या 2 कि मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में चाट खाकर और झूला झूल कर, ठीक है, चाट खाकर झूल कर, कर लिखना रह गया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कर और लिख लेंगे बच्चों। झूला झूल कर आनंद लिया होगा। ठीक है, क्या क्या किया होगा उन्होंने, चाट खा करके और झूला झूल कर आनंद लिया होगा। यहाँ पे करने लिखा है तो आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप दूसरा प्रश्न कर लोगे, उसके बाद है आपके लिए तीसरा प्रश्न। देखो ये वाला प्रश्न, देखो तीसरा, इसके नीचे वाला प्रश्न। अब इस प्रश्न को भी एक बार पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मेले से घर लौटते समय, यानी
मेले से वापस जब ये लोग आ रहे थे, बरखा और मेघा और उनके बच्चे, ठीक है, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। यानी आपको बताना है कि इनके जो बच्चे हैं, मुर्गी के बच्चे और बत्तख के बच्चे, मुर्गी यानी मेघा के बच्चे, ठीक है, बत्तख यानी बरखा के बच्चे, जब लोग वापस आ रहे होंगे तो ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, ये आपको बताना है। तो पहले आप प्रश्न लिखोगे और प्रश्न लिखने के बाद इसका उत्तर आप लिख सकते हो बच्चों कि जब वो मेले से वापस आ रहे होंगे तो उत्तर संख्या 3 में आप लिखोगे कि मेघा और बरखा के बच्चों ने लौटते समय, यानी वापस आते समय, वापस आना लौटना एक ही बात है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जब मेघा और बरखा के बच्चों ने लौटते समय रास्ते में मेले के बारे में बात किया होगा। जब वापस आ रहे होंगे तो इन सब लोगों ने क्या किया होगा, मेले में जो जो चीज इन्होंने की होगी उन सब चीजों के बारे में बातचीत की होगी। यानी किसके बारे में, मेले के बारे में बात किया होगा, ठीक है। तो मेले के बारे में इन्होंने सबने बात किया है, तो इन्हीं को हम उत्तर में भी लिख सकते हैं एक वाक्य के रूप में। थोड़ा सा बड़ा वाक्य है पर आप लोग देख देख कर लिख सकते हो कि मेघा और बरखा, ठीक है, मेघा और बरखा के बच्चों ने लौटते समय रास्ते में मेले के बारे में बात किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो। इसके बाद है हमारे लिए चौथा प्रश्न, ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 4। देखो ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 4, और प्रश्न है आपके लिए कि मेला आपके घर से, यानी यहां पर अब आपसे पूछा जा रहा है कि मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है। भाई हो सकता है आपके घर के पास में लगता हो, आपके घर से दूर लगता हो, आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे लगता हो, ठीक है, कुछ भी उत्तर हो सकता है भाई, नजदीक भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है, आप वहां कैसे पहुंचते हैं, यानी कैसे जाते हैं। पहुंचने का मतलब होता है जाना, यानी आप मेला देखने कैसे जाते हैं ये आपको बताना है। तो पहले इस चौथे प्रश्न को आप लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। पूरा प्रश्न लिखने के बाद इसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं कि उत्तर संख्या 4 पहले लिखेंगे मेला जो है कितना दूर या पास लगता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे घर के पास में लगता है। तो मैंने जैसे लिखा है मेला मेरे घर के पास में लगता है, ज्यादा दूर नहीं लगता। अब चाहो तो दूरी भी बता सकते हो कि सर हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे लगता है, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पे लगता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर दूर लगता है, 10 किलोमीटर है। तो आप क्या लिख सकते हो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर लगता है, यानी नजदीक लगता है तो नजदीक लिख लोगे, दूर लगता है दूर लिख लोगे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। तो मैंने थोड़ा आसान बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या किया है कि आसान बनाने के लिए आपके लिए कि लिखा है कि मेला मेरे घर के पास में लगता है, ठीक है। और मैं कैसे जाता हूँ, रिक्शा पे जाता हूँ। तो लिखेंगे उत्तर कि मैं रिक्शा पर बैठकर मेला देखने जाता हूँ। किसके ऊपर बैठकर, रिक्शा पर बैठकर जाते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम अपने पापा की बाइक पर बैठ के जाते हैं, तो बाइक भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं अपने पापा की साइकिल पर बैठकर जाता हूँ, तो साइकिल भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो बस में मेला देखने जाते हैं, तो आप बस भी लिख सकते हो। जिस चीज के ऊपर आप जाते हो बच्चे उसके बारे में लिख सकते हो। मैंने तो रिक्शा लिखा है, आप रिक्शा की जगह बाइक लिख सकते हो, साइकिल लिख सकते हो या फिर बस लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से तो भाई ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रिक्शे में जाते हैं, तो फिर मैंने रिक्शा लिखवा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस चौथे प्रश्न का उत्तर भी पूरा कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद है बच्चों आपके लिए आखिरी प्रश्न, ठीक है,
जैसे आप लोगों ने यहाँ पे मुर्गी और बरखा के बारे में पूरी कहानी पढ़ी, थोड़ी सी गिनती भी अब हम लोग पढ़ते हैं, यानी हिंदी के अंदर थोड़ा मैथ्स को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए प्रश्न संख्या 5। नीचे देखो ये वाला प्रश्न, इसमें आपको बोला जा रहा है कि नीचे दिए चित्र को देखिए, यानी इस चित्र को देखो। ठीक है, इस पूरे चित्र को देखो बच्चों। ठीक है, इस चित्र में क्या क्या है एक बार ध्यान से इस चित्र को आप लोग सब लोग देख लो पहले। ठीक है, अब जैसे प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए और गिनकर बताइए। अभी आप लोग गिनती सीख चुके होंगे, तो इसलिए गिनकर बताना है आपको कि मुर्गी और बत्तख के कितने कितने बच्चे हैं, यानी बताना है आपको कि बत्तख के और मुर्गी के कितने कितने बच्चे हैं। तो चलो गिनती कर लेते हैं भाई, मुर्गी के बच्चे कितने हैं और बत्तख के बच्चे कितने हैं। तो पहले मुर्गी के बच्चे गिन लेते हैं। मुर्गी का ये पहला बच्चा, ये मुर्गी का दूसरा बच्चा और ये मुर्गी का तीसरा बच्चा। अच्छा, इसी तरह से अब हम लोग गिनती करते हैं, बत्तख का ये पहला बच्चा, ये बत्तख का दूसरा बच्चा और ये रहा बत्तख का तीसरा बच्चा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बत्तख के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं भाई। ठीक है, और मुर्गी के कितने बच्चे हैं, इसके भी 3 बच्चे हैं, है ना। तो अपने उत्तर में लिख सकते हैं। आप 5वें प्रश्न के साथ इस वाले चित्र को भी बना सकते हो और उत्तर को कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो कि उत्तर संख्या 5, ठीक है, कि चित्र में बत्तख के 3 और मुर्गी के भी 3 बच्चे हैं। बत्तख के कितने हैं, 3 है भाई बत्तख के, और मुर्गी के कितने हैं, मुर्गी के भी 3 है। कैसे पता लगा आपको, तो आपने इस चित्र को देखा और चित्र में गिनती करके आपने पता लगा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने इस उत्तर को पूरा कर लिया और आपका ये जो पाठ है बरखा और मेघा ये भी पूरा हो गया। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल friends@preparation को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।